ब्रह्मा जी कहते हैं काम्पिल्य नाम के एक नगर में यज्ञदत्त नाम के एक बड़े विद्वान ब्राह्मण देवता रहते थे। आसित काम्पिल्य नगरे सोमयाजी कुलोद्भव दीक्षितो यज्ञदत्ताख्यो यज्ञ विद्या विशारद। यज्ञदत्त नाम था और सोमयाजी कुलोद्भव, सोमयाग करने वाले बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों के कुल में उनका जन्म हुआ था। सोमयाजी कुलोद्भव, और नाम ही केवल यज्ञदत्त नहीं था, यज्ञ विद्या विशारद, यज्ञ विद्या में बड़े विद्वान थे, पंडित थे। और इतने विद्वान, इतने सुशील, समाज में उनकी खूब प्रतिष्ठा थी, सम्मान था। अनेक देशों के, अनेक राज्यों के राजाओं ने उन्हें सम्मानित किया था। यज्ञदत्त जी का एक पुत्र था गुणनिधि। गुणनिधि का उन्होंने सारे संस्कार कराए, लेकिन यज्ञदत्त जी यज्ञ अनुष्ठान में ही व्यस्त रहा करते थे। यज्ञों में जाते तो काफी दिनों बाद लौटा करते घर में, यज्ञ इत्यादि में व्यस्त रहते थे। पुत्र का उपनयन संस्कार भी करा दिया, वेद वेदांग का अध्ययन भी करा दिया, लेकिन उनका बेटा गुणनिधि एक दिन अपने पड़ोसी कुछ मित्रों के साथ घूमता हुआ जुए के अड्डे पर पहुंच गया। जुए के अड्डे में उसने जुआरियों से मित्रता कर ली। उसे जुए के खेल में बड़ा आनंद आया। पहली बार जब उसने जुआ खेला तो वो जीत गया, और पहली बार जब वो जीता तो उसे जुए से प्रेम हो गया। उसने सोचा ये कितना आसान खेल है, इस जुए के खेल से कोई भी व्यक्ति बड़ी जल्दी धनाढ्य हो सकता है। लोग यही मूर्खता करते हैं, जुए में 10-5 रुपया जीते नहीं कि सोचते हैं हम ही सबसे बड़े सिकंदर, हमें कौन हराए। यही मूर्खता हुई उससे। गुणनिधि ने जुआ खेलना प्रारंभ कर दिया, जुए की आदत लग गई उसको। प्रतिदिन जाता छिप करके जुए के अड्डे में और वहां जाकर के जुआ खेलता। उसकी आदत इतनी बढ़ती गई कि घर से धन चुराने लगा, अपने माता पिता के सामानों को भी चुरा करके जुए में दांव पर लगा देता। और पहले तो जीतता था, अब लगातार हारते जा रहा था, हारते जाता। उसकी माँ को ये बात पता चल गई, माता को ये बात पता चल गई कि बेटा रोज जुए के अड्डे पर जाता है जुआ खेलने, घर का सामान चुरा करके ले जाता है, जुए में दांव में लगा देता है। माँ ने सोचा कि इसके पिताजी को यदि मैं बताऊंगी तो वो इसको घर से बाहर निकाल देगा। माँ ने सोचा कि ये बेटे की शिकायत मैंने पिताजी से कर दी तो वो इसको घर से भगा देंगे, मेरे बेटे को भगा देंगे। इसलिए उसने अभी तक ये बात छिपा कर रखी थी। यज्ञदत्त जी को ये बात पता नहीं थी कि बेटा जुआ खेलने लग गया। वो तो सोचते थे मेरा बेटा बड़ा सुशील है, संपन्न है, गुण संपन्न है। जब भी वो घर में लौट करके आते यज्ञ इत्यादि से तो पूछते अपनी पत्नी से कि गुणनिधि कहाँ है, तो वो झूठ कह देती कि स्वामी उसने तो प्रातः काल ही संध्या वंदन, देव पूजन इत्यादि सब कर दिया और स्नान संध्या इत्यादि से निवृत्त होकर के वो अपने मित्रों के साथ अध्ययन करने गया है, पढ़ाई करने गया है कहती है। लेकिन वो जाता था जुआ खेल, वो रोज जुआ खेलता था, लेकिन उसके पिताजी को ये बात पता नहीं थी। उसका ब्याह भी करा दिया। एक दिन माँ ने बैठ करके बच्चे को समझाया, अपने पुत्र को समझाया, बेटा तेरा जन्म ऐसे विद्वान ब्राह्मणों के कुल में हुआ है, इतने सुंदर कुल में तुम्हें जन्म मिला, तुम्हारे पिताजी इतने बड़े विद्वान ब्राह्मण हैं, समाज में उनकी कितनी प्रतिष्ठा है, कितना यह सम्मान है, वो कितने विद्वान हैं। ऐसे विद्वान ब्राह्मण का पुत्र होते हुए तुम जुआ खेलते हो, ये बात यदि समाज में सबको पता चल गई तो तुम्हारे पिताजी के सम्मान का क्या होगा। कभी अपने पिताजी के सम्मान की तुमने चिंता नहीं की, अपने पिताजी की यश कीर्ति को तुम मिटाने में लगे। तुम्हारे दादाजी कितने विद्वान प्रकांड पंडित थे, कितने ज्ञानी थे, ऐसे कुल में तुम्हारा जन्म हुआ, तुम तो यज्ञ इत्यादि करवाओ, विद्या अध्ययन करो, शास्त्रों का अध्ययन करो, कहाँ जुआ खेलने में लगे हो। ये तुम्हारे गुणों के उचित कार्य नहीं है, तुम्हें ये कार्य छोड़ देना चाहिए। छोड़ दो बेटा, ये काम सही नहीं है, छोड़ दो। लेकिन उसको इतनी आदत लग चुकी थी, वो चाह करके भी छोड़ नहीं पा रहा था। उसे आदत थी जुआ खेलने की, उसने माँ की बात को भी नजरअंदाज कर दिया, माँ की बात भी नहीं मानी। उसकी आदत इतनी बिगड़ गई कि एक दिन उसने अपने पिताजी की ही अंगूठी चुरा ली, घर में रखी हुई पिताजी की अंगूठी को चुरा करके जुए में दांव में लगा दिया और उसको भी हार गया। पिताजी की अंगूठी जब जुए में हार गया तब भी उसको कोई पश्चाताप नहीं हुआ, तब भी उसने जुआ खेलना नहीं छोड़ा। एक दिन यज्ञदत्त जी घूम रहे थे तो मार्ग में उन्हें एक जुआरी दिखा। उस जुआरी के हाथ में उनकी अंगूठी थी। यज्ञदत्त जी ने देखा कि इस जुआरी के पास मेरी अंगूठी कहां से आई।
सोने की अंगूठी थी, चमचम चमकती हुई। यज्ञदत्त जी ने पहचान लिया कि ये तो मेरी ही अंगूठी है। उन्होंने पूछा, क्यों रे जुआरी, तूने ये अंगूठी कहां से चुराई? बार बार पूछने पर उस जुआरी को क्रोध आ गया। जुआरी ने कहा कि तुम मुझसे क्या कहते हो? तुम्हारे बेटे ने ही ला करके मुझे अंगूठी दी है। तुम्हें पता नहीं तुम्हारा बेटा कितना बड़ा जुआरी है? जुए में वो हार गया तो ये अंगूठी मेरी हो गई, ये मेरी अंगूठी है। तुम मुझे क्यों कहते हो? अपने बेटे को संभालो। तुम्हें पता नहीं तुम्हारा बेटा दिन रात जुआ खेलता है, जुआरियों का सरदार है तुम्हारा बेटा। और ये अंगूठी नहीं, उसने तो अपनी माँ की साड़ी भी ला करके मुझे दी है। वो अपनी माँ की साड़ी भी जुए में हार गया, मेरे पास उसकी माँ की साड़ी भी है। तुम मुझसे क्या कहते हो? वो तो सारे जुआरियों को तो अपने घर का सामान बांटता फिरता है। अपने घर का कितना सामान वो जुए में हार चुका है, तुम्हें पता है? कोई होश खबर है? ये सुना जब यज्ञदत्त जी ने तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ऐसा लगता सब कुछ बर्बाद हो गया, सारा सम्मान मानो धुल गया हो। पुत्र की ऐसे कुकृत्यों को सुन करके वो मुंह छिपाने लगे, शर्मिंदा हो गए। मुंह छिपा करके घर लौटे, बड़े निराश थे, क्रोध से आग बबूला हो रहे थे। घर में आकर के अपनी पत्नी को आवाज लगाई, देवी तुमने कल मेरी मालिश करते हुए मेरी अंगूठी उतारी थी, वो अंगूठी कहाँ है? जरा मुझे दिखाओ, मैं वो अंगूठी देखना चाहता हूँ, मेरी अंगूठी ला करके दो। पत्नी ने सोचा कि बेटे ने तो अंगूठी जुए में लुटा दी, अब क्या करूं? उसने बहाना बनाते हुए कहा कि स्वामी अभी मैं किसी काम में व्यस्त हूं, बाद में आपको अंगूठी दूंगी। तो यज्ञदत्त जी को क्रोध आ गया, झूठ बोलती हो, झूठ कह रही हो। तुम्हारे बेटे ने वो अंगूठी जुए में लुटा दी, जुए में वो दांव में लगा करके हार करके आ गया हो, तुम अभी तक मुझसे छिपाती रही। तो उसका बोलना बंद हो गया, कुछ कह नहीं पा रही थी। यज्ञदत्त जी ने कहा, अच्छा वो साड़ी कहाँ है जो मैंने तुम्हें उस दिन उपहार पर दी थी? तुम्हारे जन्मदिन पर जो साड़ी मैंने तुम्हें उपहार में दी थी, वो साड़ी कहाँ है बताओ? अच्छा वो रेशमी दुपट्टा कहाँ है जो मैं तुम्हारे लिए उस देश से लाया था? वो सारे पुरस्कार कहाँ है जो अनेक देशों के राजाओं ने मुझे दिए थे? अनेक प्रकार के विविध वस्त्राभूषण कहाँ है? वो दिखते नहीं आजकल घर में, वो गए तो गए कहाँ? पत्नी समझ गई कि अब इनको सब कुछ पता लग गया है, अब इनसे मैं छिपा नहीं सकती। रोती हुई गिर गई अपने पति के चरणों में, कहने लगी, स्वामी मुझे माफ कर दीजिए, आपके बेटे ने, गुणनिधि ने उन सबको जुए में लुटा दिया, जुए में वो सब कुछ हार चुका है। मैं आपसे अब तक छिपाती रही क्योंकि मुझे इस बात का भय था कि कहीं मैंने आपको बता दिया तो आप उसको घर से निकाल दोगे, मेरे लाला को भगा दोगे, घर से भगा दोगे, इसलिए इस भय से मैंने आपसे ये बात छिपाई थी। मैं सोचती थी वो एक दिन सुधर जाएगा, लेकिन अब बहुत देर हो गई स्वामी, वो सुधरता नहीं, मैं क्या करूं? मुझे माफ कर दीजिए। यज्ञदत्त जी ने कहा कि अगर ये बात तुमने मुझे उस दिन बताई होती जिस दिन उसने पहली बार जुआ खेला था, तो मैं उसको नहीं भगाता, मैं उसको सुधार देता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, उसने हमारे कुल को कलंकित कर दिया है। अब वो हमारे घर में तेजे देकम कुलस्यार थे, कुल के सम्मान की रक्षा के लिए एक व्यक्ति का त्याग भी करना पड़े तो त्याग कर देना चाहिए, यही नीति शास्त्र सिखाते हैं। इसलिए अब मैं उसका परित्याग कर दूंगा। अपने हृदय पर पत्थर रख करके यज्ञदत्त जी ने धक्के मार के उसको घर से बाहर भगा दिया। गुणनिधि को धक्के मार करके घर से भगा दिया, जा निकल जा यहाँ से, आज के बाद कभी लौट करके मत आना। आज से तू हमारे कुल का नहीं, आज से तू इस वंश का नहीं, आज से मैं तेरा पिता नहीं, आज से मेरा कोई बेटा नहीं है, मैं संतानहीन हूँ, मेरी कोई संतान नहीं, ऐसी संतान की मुझे जरूरत नहीं, तो चला जा। गुणनिधि को धक्के मार करके जब बाहर निकाला, तब गुणनिधि को ये एहसास हुआ कि उसने कितनी भारी गलती की। उसे पश्चाताप हुआ, ये मैंने क्या किया? मेरे पिताजी इतने बड़े विद्वान ब्राह्मण पंडित और मैं ऐसे कुकृत्य करता रहा, ऐसे सुंदर कुल में जन्म लेकर के भी मैं जुआ खेलता। मैंने अपना जीवन यूं ही व्यर्थ कर दिया, ना ही मैंने विद्या अध्ययन किया है, ना ही मेरे पास कोई धन है। अब मेरा गुजारा कैसे होगा? घर में तो माँ मुझे रोटी खिला दिया करती थी, अब मुझे कौन खिलाएगा? मुझे खाना कौन देगा? मैं कहाँ रहूंगा? निराश होकर के वो चल पड़ा। चलते चलते एक शहर में पहुंचा, दिन भर भूखा रहा, कहीं खाना नहीं मिला, भूखा प्यासा, पीने को पानी भी नहीं मिला। भूखा प्यासा चलते चलते एक शिव मंदिर के पास में जाकर के वो लेट गया। मंदिर के द्वार पर ही जाकर के लेट गया। उस दिन शिवरात्रि का पर्व था, दिन भर उसने भोजन नहीं किया था, भूखा प्यासा बैठा था, सोचा था कोई आएगा तो कुछ देगा।
इस आस में मंदिर के बाहर बैठ गया निराश होकर के। शिवरात्रि के दिन एक बड़ा संपन्न शिव भक्त भगवान शंकर की पूजा करने के लिए उस मंदिर में आया। विविध पकवानों से सुसज्जित प्रसाद की थाली लेकर के आया। कई सारे विविध पकवान थे उसमें। यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि ने जब पकवानों की गंध को सूंघा, सुगंध को सूंघा, पकवान गंधमाग्राय यज्ञदत्तात्मजो द्विजः, उसने सोचा कि ये इतने सुंदर सुंदर पकवान प्रसाद चढ़ाने के लिए आया है, मुझे भी कुछ मिल जाता, मुझे भी भोले बाबा की कृपा से कुछ प्रसाद मिल जाता, मैं भूखा प्यासा बैठा हूँ। उस शिव भक्त ने आकर के भगवान शंकर की विविध उपचारों से भव्य पूजा की। वो बेचारा गुणनिधि कातर नेत्रों से बड़ा दुखी होकर के आंसू बहाता हुआ भगवान शंकर की पूजा को देख रहा था। इस इंतजार में था कि कब मुझे प्रसाद मिलेगा। उसने देखा कि ये शिवगण तो यहाँ से, शिव भक्त लोग यहाँ से जाने वाले नहीं। वो भक्ति में मस्त थे, नृत्य कर रहे थे, भजन कर रहे थे, शिवरात्रि का उत्सव था। तो वो प्रतीक्षा कर रहा था कि कब रात हो और रात के अंधेरे में सब लोग जब सो जाएं तो मैं चुपचाप जाकर के वहां से प्रसाद खा लूं। वहीं प्रतीक्षा करता रहा, रात भर सोया नहीं, उनके नृत्य को, भजन को देखता रहा। और जब वो सारे शिव भक्त थक करके सो गए, शिव मंदिर के ही प्रांगण में जब वो विश्राम करने लगे तो चुपचाप वो उठ करके मंदिर के अंदर गया। मंदिर के अंदर आया तो उसने देखा वहां जो बत्ती जल रही थी, दिया जल रहा था, उसकी रोशनी बहुत कम थी। वो दिया, उसमें जो बत्ती थी वो समाप्त होने वाली थी, बुझने वाली थी। तो कुछ दिख नहीं रहा था, उसे दिख नहीं रहा था क्या कहाँ प्रसाद चढ़ा है, क्या पकवान ने कहाँ चढ़ा है, उसे कुछ दिख नहीं रहा था। तो उसने अपने उत्तरीय वस्त्र को, अपने गमछे को फाड़ा और उससे एक बत्ती बनाई, वर्तिका बनाई और उसको तेल में भिगो करके जला दिया। बत्ती जलाई और उसकी रोशनी से उसने देखा कि भगवान शंकर के आगे कैसे कैसे सुंदर सुंदर पकवान चढ़े हैं। उन पकवानों को देख करके उसकी जीभ में पानी आ गया और उसने उन सारे पकवानों को एक एक करके इकट्ठा किया और यज्ञ दत्तात्मजः सोथा शिव नैवेद्य माग्रा, बड़े आदर से उसने भगवान शंकर को प्रणाम करके सारे नैवेद्यों को इकट्ठा किया और सब समेट करके वो ऐसा भागा मानो कि किसी भिखारी दरिद्र को बहुत सा धन मिल जाए और वो उस धन को लेकर के भागे, ऐसी उसकी हालत थी। उसने सारे पकवानों को इकट्ठा किया और वो भागने लगा। भागते भागते एक शिव भक्त के पैर से उसका पैर टकराया तो वो शिव भक्त जाग गया। उसे देखा कोई व्यक्ति रात के अंधेरे में भाग करके जा रहा है। उसने हल्ला मचाया, उठ जाओ सब उठ जाओ, चोर चोर चोर, हल्ला मचा दिया। हल्ला मचाया तो उस नगर के जो रक्षक थे, उन रक्षकों ने उस पर प्रहार किया डंडे से। रात के अंधेरे में जब उसको मारा तो वो डंडा सीधे उसकी आंखों में जाकर के लगा। वो अंधा हो गया और तत्क्षण ही उसकी मृत्यु हो गई, वो मर गया। गुणनिधि की उसी क्षण मृत्यु हो गई। वो जब मरा तो उसे लेने के लिए यमदूत आए। यमदूत उसके पास आ रहे थे। गुणनिधि घबरा रहा था, डर से कांप रहा था, अब क्या होगा। भयंकर यमदूत उसको अपने पास से बांधने जा रहे थे, तभी वहां शिवगण प्रकट हो गए। भगवान शंकर के गण वहां पर आ गए और उन्होंने कहा कि अब तुम इसे नहीं ले जा सकते। ऐसे पुण्यात्मा ब्राह्मण को तुम कहां ले जाना चाहते हो, ये तो हमारे साथ जाए। तो फिर यमदूतों ने कहा कि तुम इसे पुण्यात्मा कहते हो, ये तो बहुत बड़ा पापी था। इसने जीवन में जुआ खेलने के अलावा कोई काम नहीं किया, ये तो बहुत बड़ा पापी था। इसने अपने पिता का अपमान करवाया, इससे बड़ा पापी कौन होगा। ये तो नरक में जाएगा और दुख भोगेगा, अपने पापों की सजा भोगेगा। ये तो नरक का अधिकारी है, ये तो हमारे साथ यमलोक जाएगा। शिवगणों ने कहा कि तुम सत्य कहते हो, उसने जीवन भर पाप किया, लेकिन आज इसने बहुत बड़ा पुण्य किया है। क्या पुण्य किया है? बोले सुनो, एक तो पहली बात, इसने आज भगवान शंकर के महाशिवरात्रि के पर्व पर भूखे प्यासे रह करके व्रत किया है। ना इसने अन्न ग्रहण किया, ना जल ग्रहण किया, इसने व्रत किया। भगवान शंकर के इस पर्व में इसने व्रत किया, अन्न जल ग्रहण नहीं किया, कितना बड़ा पुण्य है। और उसके बाद सुनो, इससे भगवान शंकर के पूजन को इतने भाव से देखा, कातर नेत्रों से इसने भगवान शंकर का पूजन देखा। शिवरात्रि के दिन इतने भाव से भगवान शंकर का पूजन होते हुए इसने देखा। और दूसरी बात कि इसने भगवान शंकर के मंदिर में दीप दान किया, बत्ती जलाई इसने। भगवान शंकर के मंदिर में इसने जोत जलाई, दीपक जलाया,
ये इतना बड़ा पुण्य का भागी हो गया, इसके सारे पाप उसी क्षण कट गए जब इसने भगवान शंकर के मंदिर में दीपदान किया था। भगवान शंकर के मंदिर में दीपदान कर देने से इसके सारे पाप कट चुके हैं। अब ये नरक का अधिकारी नहीं, ये तो हमारे साथ शिवलोक जाएगा। शिवलोक में जाकर के अपने पुण्यों का भोग भोगेगा। अगले जन्म में ये कलिंग देश का राजा बनेगा और उसमें भी उस जन्म में भी शिव भक्ति करता हुआ भगवान शंकर को प्रसन्न करेगा और उसके बाद इसे कुबेर की पदवी प्राप्त होगी। ये कुबेर होगा और कुबेर होकर के भगवान शंकर का ये परम मित्र होगा। यही गुणनिधि अगले जन्म में जाकर के कलिंग राजा हुआ और कलिंग देश का राजा दम भगवान शंकर की भक्ति करता था और वही अगले जन्म में कुबेर के रूप में प्रकट हुआ। इस सुंदर कथा से संकेत मिलता है, संदेश मिलता है कि जब एक ऐसा पापी व्यक्ति भगवान शंकर के मंदिर में अनजाने से दीपदान कर दिया, उसका प्रयोजन दीपदान नहीं था, वो तो पकवान में ढूंढ रहा था, खाने को कुछ मिल जाए, लेकिन उसने गलती से बत्ती जला दी। बस इतना सा उसने पुण्य किया था। भूखा प्यासा था, खाना नहीं मिला था, उसने सोच करके व्रत नहीं रखा, अनजाने में भगवान की भक्ति हो गई तो उसको भगवान शंकर के गण शिवलोक ले गए। तो जो जानबूझ करके अपनी बुद्धि से भगवान की भक्ति करेगा उसको तो भगवान मुक्ति देंगे ही, इसमें कोई संशय नहीं। इस कथा को सुनकर के संसार में कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो भगवान शंकर की भक्ति नहीं करेगा, भगवान शंकर को प्रसन्न नहीं करना चाहेगा। वो तो इतने दयालु हैं, भोले बाबा इतने दयालु हैं, कृपालु हैं। ऐसे पापी को भी शिवलोक दिया केवल एक पुण्य के कारण, छोटे से पुण्य, वो भी अनजाने में हुआ था, जानबूझ करके भी नहीं। इतनी सुंदर कथा ये यज्ञदत्त के पुत्र पूज्य प्रेम नारायणाचार्य जी महाराज की ऐसे ही दिव्य प्रवचनों का आनंद लेते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सर्वप्रथम प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स के द्वारा पूज्य महाराज श्री को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। पूज्य प्रेम नारायणाचार्य जी महाराज का ये दिव्य संकल्प है कि श्रीमद् भागवत कथा एवं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा के माध्यम से शास्त्रों का ज्ञान जन जन तक पहुंचाया जाए। महाराज श्री के इस दिव्य संकल्प में आप भी श्रीमद् भागवत कथा एवं वाल्मीकि रामायण कथा का आयोजन करा करके सहयोग कर सकते हैं। पूज्य महाराज श्री से श्रीमद् भागवत कथा एवं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा करवाने हेतु दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।